हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज है लर्न बाइनरी सीरीज का डे 3। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लेता हूँ कॉल की ट्रेड। ओ यार, एंट्री लेट हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं। मार्केट के अंदर मैंने यहाँ पे लिया एक कॉल की ट्रेड लेने का रीज़न मैं बताता हूँ। मार्केट अप ट्रेंड में चल रही थी। अप ट्रेंड के बाद मार्केट ने करेक्शन क्रिएट करी। करेक्शन क्रिएट करने के बाद मार्केट फिर इंपल्सिव वेव जाने लगी, लेकिन हाई के ऊपर हाई नहीं लगा पाया। लोअर हाई क्रिएट हुआ मेजर स्ट्रक्चर में। फिर मार्केट ने सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करी, नहीं कर पाया। और उसके बाद बायर के अंदर देखो, इन 3 कैंडलों को एक बार नजर डालो। इन तीनों कैंडलों के अंदर मेरे को अपर रिजेक्शन नहीं दिखी। ध्यान से देखना, ये ट्रेड हमारी विन है, बहुत शॉर्ट ट्रेड है। मार्केट के अंदर सेलर आए, इस पॉइंट को टच किया, बायर एंटर। फिर सेलर ने इस पॉइंट को ब्रेकआउट किया, वो छोड़ दो, आप इधर ध्यान दो क्या मैं ट्रेड ले रहा हूं। फिर बायर एंटर हुए, फिर इस पॉइंट को टच किया, फिर सेलर एंटर। मतलब सेलर ने इस पॉइंट को ब्रेक करने के लिए 1 2 3 टाइम ट्राई किया, बट फेल हो गया। बायर बार बार एंटर कर रहा है। और अब देखना, पिछली बार जब बायर ने एंट्री करी, रिजेक्शंस दिखी, मतलब सेलर प्रेजेंट है। फिर बायर जब इस पॉइंट को ब्रेक करने की कोशिश करी, फिर रिजेक्शन दिखी, हमारी ट्रेड विन हो गई है। ठीक है, फिर रिजेक्शन दिखी, फिर सेलर एंटर। लेकिन जब इस बार बायर एंटर हुए हैं, उसकी अपर रिजेक्शन देखो, है ही नहीं। इसका मतलब सेलर एक्टिव है ही नहीं। मार्केट में से सेलर गायब हो चुके हैं। और बायर जो कर रहे हैं रिप्लाई में इंक्रीजिंग, न्यू हाई क्रिएट कर रहे हैं, गैप डाउन ओपनिंग दी, ट्रेंड लाइन। अभी इस पॉइंट से भी मैं सेलर सोचूं कि सेलर एंटर करेंगे, लेकिन इस पॉइंट से इसकी क्लोजिंग दूर है, न्यू हाई बन गया। इसका मतलब बायर रिप्लाई में कंटिन्यू करेगा। क्यों? मार्केट के अंदर गैप डाउन आ गया, न्यू हाई बन गया, रिप्लाई में इंक्रीजिंग हो गई। और इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद, अब कुछ भाई बोलेंगे इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद से रिट्रेसमेंट आ सकती थी। देखो, वो तब आती अगर मेरे को इस कैंडल के अंदर अपर रिजेक्शंस दिखती, तब इस टाइप के लेवल के ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट आती। ठीक है ना? तो इसलिए मैंने जब बायर के अंदर इंक्रीजिंग देखी, न्यू हाई देखा, इसकी क्लोजिंग और नेक्स्ट टारगेट के बीच में गैप देखा, तो मैंने यहां पे ली कॉल की ट्रेड। ठीक है, जो मैं अपने लिए ट्रेड्स में लॉजिक्स ढूंढता हूं, वही सारे लॉजिक्स मैंने अभी बताए हैं। आई होप आप सबको समझ आया होगा। ठीक है, इसी तरीके की सीरीज आती रहेगी, इसी तरीके की ट्रेड पकड़ के मैं हर एक चीजें आपको बताता रहूंगा। इसी तरीके की वीडियो चाहिए तो एक थम्स अप जरूर करना और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना। ठीक है, आज के लिए इतना काफी करते हैं। ओके, बाय।